हितैषी हैप्पीनेस होम। अभी हम लोग पटना नशा मुक्ति केंद्र में आए और मैम हम लोगों के साथ में हैं। मैम सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। मैं प्रतिभा सिंह, मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। मैं इस फील्ड में 2009 से काम कर रही हूँ। इस संस्था के साथ भी मैं उसी समय से है। ये संस्था 2007 से नशा मुक्ति और मानसिक रोग के लिए काम कर रही है। मैम बच्चे के अंदर, अभी हम नौजवानों के अंदर देख रहे हैं बहुत ज़्यादा नशा जो है वो बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा जी। अभी समाज में सबसे ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम है, अगर आप देखेंगे तो एडिक्शन ही है। इसके पीछे लोग ज़्यादा अवेलेबल है, लोगों में जागरूकता नहीं है, लोग समझ नहीं पाते हैं, उन्हें लगता है कि ये हैबिट है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंशिएट करना होगा। हैबिट वो होता है जब आपने कभी कभार कुछ लिया और उस पर डिपेंडेंसी नहीं हुई, लेकिन जब आपकी बॉडी डिमांड करने लगती है, आप नहीं चाहते हैं कि हम ले, तब भी बॉडी डिमांड करे, तो आप एक बीमारी से ग्रसित हो चुके हैं। उसे कहते हैं एडिक्शन। मैम इसे कैसे पहचाना जा सकता है? जैसे बहुत बच्चे तो ऐसे हैं जो काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुके हैं तो वो समझ में आ जाता है, लेकिन हमको शुरुआती दौर में अगर बच्चे को पहचानना है, अभी के टाइम में सबसे ज़्यादा टारगेटेड बच्चे हैं वो है कॉलेज गोइंग और स्कूल गोइंग। स्कूल से ही स्टार्ट हो गया। 12-14 साल के बच्चे हम लोग के पास आते हैं फ्रिक्वेंटली, जिन्हें एडिक्शन की लत लग चुकी है। तो जब बिहेवियर चेंजेस होते हैं, आजकल माँ बाप भी बहुत बिजी हैं, दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं तो टाइम नहीं दे पाते। जॉइंट फैमिली का सिस्टम नहीं है कि जहाँ पे कोई तीसरा है जो देखे। तो बच्चों को जो गैप मिल रहा है उसमें, चाहे वो मोबाइल एडिक्शन की तरफ जाते हैं या फिर गलत दोस्तों के संगत में आते हैं। जो केसेस हमें मिलते हैं वहाँ तो ये भी पता चलता है कि स्कूल्स के बाहर ही अवेलेबल है, इंट्रोड्यूस किया जाता है उन्हें। तो जो बेसिक सिम्टम्स हैं, जो हर माँ बाप को अलर्ट रहना चाहिए, देखना चाहिए और चेक करना चाहिए। जैसे आपका बच्चा 10 से 12 के बीच में आया है, आप उससे बातें कीजिए। अगर बात करने से भागता है तो ये अलार्मिंग टाइम है। अगर सोसाइटी से कटने लगा है, आपके बड़ों के बीच में, फैमिली के बीच में बैठने से कटने लगा, अकेले रहना ज़्यादा पसंद करता है, तो ये एक अलार्मिंग साइन है जिस पे पेरेंट्स को इंटरवीन करना चाहिए। सेकेंड, उसका मूड स्विंग होगा। ऐसे भी फिजिकल चेंजेस के टाइम है, प्यूबर्टी का टाइम है, तो बच्चों में चेंजेस आते ही हैं। अपने आप को लेकर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, स्ट्रगल चलता है। उस समय ऐसे भी माँ बाप को सबसे ज़्यादा अलर्ट रहना चाहिए और एक सपोर्ट के तौर पे उनके साथ समय बिताना चाहिए। तो होता क्या है कि आप देखेंगे कि बाथरूम में बच्चा समय ज़्यादा बिताने लगा, चेक कीजिए वजह क्या है। उसके पॉकेट से कुछ सामान का मिलना, कुछ पाउडर वाली चीज़ें, कुछ घास जैसी चीज़ें, कुछ भी ऐसा मिलता है तो आप चेक कीजिए कि बच्चा कहाँ जाता है। एक समय में बार बार बाहर निकलना, क्योंकि होता क्या है कि एक टाइम में अगर लेने की आदत हो चुकी है तो वो जैसे टाइम आएगा फिर से बॉडी डिमांड स्टार्ट होगा तो बच्चा किसी भी कीमत पे भागेगा। तो जब आप ये देख रहे हैं कि बच्चा अनरियलिस्टिक तरीके से अपना बिहेव कर रहा है, बाहर निकलने के लिए बेचैन हो रहा है, घर की सिचुएशन को भी नहीं समझ रहा है, चाहे कुछ भी हो, तो आपका अलार्मिंग साइन है। इन सारे नशा जो है जो बच्चे कर रहे हैं, आने वाले सिचुएशन में अगर वो हैं तो किस किस तरीके से उनके अंदर बीमारियां क्या क्या हो सकती हैं? जैसे स्कूल से जो स्टार्ट होता है वो है सुलेसन, व्हाइटनर, जो सबसे इजीली अवेलेबल हो जाता है। आप देखेंगे ऐसे भी छोटे छोटे बच्चे, आप बर्नर चौराहा पे भी चले जाइए, वहाँ पे आपको पॉलिथीन में सूंघते हुए मिलेंगे। दैट इज़ वन ऑफ द वर्स्ट काइंड ऑफ एडिक्शन। उसमें बच्चे में ऐसा इंटेंस पावर आता है कि उस समय अगर आप 5-5 लोग भी उसको काबू करने की कोशिश करेंगे वो नहीं होगा। मूड डिसऑर्डर के सिम्टम्स होते हैं, बहुत एग्रेसिव होता है बच्चा। उसके एग्रेशन में वो ये नहीं देखेगा कि कौन है, फैमिली है नहीं है, क्योंकि वो एबनॉर्मलिटी के लेवल तक पहुंचा हुआ होता है। तो पहला तो ये है जो आपके मेंटल लेवल को डाउन करता है। बच्चा एबनॉर्मल ईटिंग भी कर रहा है तो आप ध्यान दीजिए। जैसे कुछ एडिक्शन है जिसमें भूख ज़्यादा लगती है, बच्चा नॉर्मल से एबनॉर्मल ईटिंग कर रहा है हर समय खाने की डिमांड में। जैसे 2 रोटी खाना मुश्किल था, आज 10-10 पे आ जाए, तो ये भी एक साइन है। नशा में जो है, अगर कुछ जैसे जीरो मूवी में शाहरुख खान ने बताया कि मेरे हाइट का वजह ये है कि मेरे फादर आप जो है आप गुटखा खाते थे। मेरी वजह से तेरी हाइट कैसे कम हो गई? तो मैंने पटवारी से क्या छोटी करवा ली? गुटखा खाते हो कब
स्पर्म छोटे पड़ गए तुम्हारे, और क्या छोटे रहेगा? क्या स्पर्म छोटे पड़ गए? पढ़ते हैं, अरे साइंस में मैंने पढ़ा। कुसुम, गुटखा, सिर्फ एक गुटखा खाने की वजह से एडिक्शन इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर। जी। तो जैसे हम लोग अपने पेशेंट को भी ट्रेन करते हैं कि ऐसा नहीं है कि आपने लिया तो बस कहानी वहीं खत्म हो गई। आने वाला जनरेशन, क्योंकि आप हेल्दी नहीं हो तो आपके हेल्दी क्रोमोसोम्स कैसे ट्रांसफर होंगे? यानी कि उसका जो अगर किसी फादर या मदर ने, क्योंकि आजकल देख रहे हैं कुछ लड़कियां भी जो है, हम पटना में तो थोड़ा कम है लेकिन और कम सब नहीं है, कम नहीं है, ये एक गलतफहमी है। आज के डेट में आप बाहर में जाएंगे, 3 लड़के और 1 लड़की खड़ी है, तो बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है कि लड़की के हाथ में आपको सिगरेट मिल गया लेकिन लड़के ऐसे सोबर खड़े हैं। जी जी हाँ, क्योंकि यहाँ पे एक कंसेप्ट आ गया है ना कि मैं मॉडर्न हूँ, मैं ओपन माइंडेड हूँ, आई एम ब्रॉड, आई एम इक्वल, बट अनफॉर्चुनेटली ये इक्वालिटी का स्टैंडर्ड है ही नहीं। इक्वालिटी के लिए आप इक्वल लेवल पे काम कीजिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाइए, वैसे ही जैसे बेटे उठाते हैं आप भी उठाइए, पढ़ाई कीजिए, एक मुकाम पाइए और एक अच्छी लाइफ लीड कीजिए। लेकिन वो उसको करने में मेहनत लगता है, बहुत कठिन रहा है, तो शॉर्टकट में अपने आप को सेल्फ सेटिस्फैक्शन, ये चकाचौंध की दुनिया जो आज के डेट में रील्स और मोबाइल ने दिया है, बच्चे उसमें फंस के रह गए हैं। और मैम वो इंजेक्शन से जो लोग नशा कर रहे हैं, उनसे एक ही इंजेक्शन से कई लोग कर रहे हैं। HIV फैलने, हेपेटाइटिस केसेस हमारे पास भी आते हैं जी। हमें इमीडिएटली PMCH रेफर किया जाता है क्योंकि वहीं पे ट्रीटमेंट होती है। एक की वजह से पूरी फैमिली अफेक्टेड होती है। आप लोग मैम यहाँ पर जैसा कि अभी हम देख रहे हैं, काफ़ी एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से CCTV कैमरा, सारे लोग काफ़ी एक्टिव हैं यहाँ पर। तो आप लोगों के पास कैसे पेशेंट आते हैं, कुछ 1-2 एग्जांपल बताइए जिसकी वजह से हमारे जैसे मैं एडिक्शन पे पहले एक ब्रीफ कंसेप्ट देती हूँ कि आपके माध्यम से लोगों तक पहुँचे। जैसे ट्यूबरक्लोसिस का ट्रीटमेंट जैसे 6 महीने और 9 महीने के लिए रिलैप्स के बाद होता है। एक कंसेप्ट वर्ल्ड वाइड ये है कि एडिक्शन की ट्रीटमेंट जो होती है वो 2 साल की होती है। इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ 2 days और 3 days। आपको 2 साल, आप जब तक कंप्लीट इससे बाहर नहीं है, आप अगर बीच में ले लिए तो अगेन द टाइम पीरियड विल स्टार्ट। जी, यानी कि ये अगर आदत बन जाता है तो हमको 2 साल तक कंटिन्यू इसमें इलाज की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल, इलाज में हो सकता है टाइम जब मेडिसिन बंद हो जाए, लेकिन काउंसलिंग और आपका यहाँ से कांटेक्ट नहीं बंद होता है। क्योंकि लाइफ में आपको बहुत सारे फैक्टर जो हम लोग यहाँ पे आप देख रहे हैं, जो सिस्टम है यहाँ पे बेसिकली हम अपने पेशेंट को ट्रेन करते हैं। वी हैव प्रॉपर क्लासेस फॉर देम, साइकोलॉजिकल क्लासेस, जहाँ पे हम लोग उन्हें ये बताते हैं कि आप एक बीमारी से ग्रसित है, इट इज़ नॉट योर हैबिट, इट इज़ नॉट इन योर कंट्रोल। ऐसा होता तो आपको एडमिशन की नीड ही नहीं होती। सेकंड, एडिक्शन हुआ कैसे, उसका साइड इफेक्ट कहाँ कहाँ आपके लाइफ में आया, क्योंकि सब्सटेंस अब्यूज के वजह से आप साइकोटिक बिहेवियर पाते हैं, इट लीड्स टू मेंटल इलनेस। तो मेंटल इलनेस आने के बाद और लंबा भी आपका ट्रीटमेंट चल सकता है, मेडिसिन आपको प्रॉपर लेनी है। अगर एक पेशेंट चाहता है कि मैं इससे निकलूं, तो हमारे मेडिसिन इतने हैं कि आपको सपोर्ट मिलेगा, आप उससे निकल सकते हो। ना आपको क्रेविंग होगी, ना आपको बेचैनी होगी, ना कोई दिक्कत आएगा, आप नॉर्मल एकदम स्टेबल लाइफ लीड कर सकते हो। इसमें झाड़ फूंक में ना जाएं, बाबाओं के चक्कर में ना जाएं, क्योंकि इसमें और ज़्यादा साइड इफेक्ट आता है। तब मैम सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि अगर हमारे इलाके में कोई है जो नशा छोड़ना चाहते हैं, तो उनको हम यहाँ तक कैसे ला सकते हैं, उनको कैसे मोटिवेट कर सकते हैं कि हाँ आप इस चीज़ को छोड़िए? देखिए, मोटिवेशन उस जब एक बार पेशेंट एडिक्शन में आ जाता है, या तो क्योंकि एडिक्शन भी साइकेट्री के अंदर आता है, तो साइकेट्री स्टार्ट ही वही से होती है जहाँ पेशेंट में इंसाइट नहीं होता है, यानी वो नहीं समझता है कि उसकी प्रॉब्लम क्या है। तो आपको 2% पेशेंट ऐसे मिलते हैं जो जानते हैं कि प्रॉब्लम है तब भी लेते हैं और उन्हें ट्रीटमेंट चाहिए। 99% रिफ्यूज करते हैं, उस लेवल पे नहीं है कि वो समझ पाए। वैसे में हमें फैमिली से ही बात करनी होती है और उन्हें स्टैंड करना होगा उसकी ट्रीटमेंट के लिए। मैम आपके पास कोई ऐसी फैमिली आई है जो बहुत ज़्यादा परेशान आपके सामने रो रहे हो और वो आती है, कह रहे हैं नहीं हमारे बच्चे को बचा लीजिए? बहुत सारी फैमिली आती है, ऐसे फैमिली भी आते हैं जहाँ पे कोई एडिक्शन की हिस्ट्री ही नहीं है,
आज की डेट में इतना कॉमन हो गया है ना कि पीयर ग्रुप प्रेशर को सस्टेन करने के लिए भी बच्चे लेने लगे हैं। तो वैसे में क्या होता है कि एक बार एडिक्शन घर में घुस गया तो सिर्फ पेशेंट तक नहीं है, फुल फैमिली अफेक्टेड होती है। घर से पैर से चोरी होते हैं, आपके बच्चे का बिहेवियर की वजह से फुल आसपास का इन्वायरमेंट भी, बच्चा चिल्लाता है, हंगामा करता है, तोड़फोड़ करता है। वैसे में फैमिली जो जिसने कभी ऐसा झेला नहीं है उन लोग के लिए बहुत टफ हो जाता है हैंडल करना। फेथ सोसाइटी का जो प्रेशर है कि अरे उनका बच्चा एडमिट हो गया रिहैब में, तो रिहैब तो मैं लोगों को बोलूँगी कि ये एक एंड नहीं, ये स्टार्ट है लाइफ का, जहाँ आके आप फिर से अपनी नई लाइफ वापस से स्टार्ट कर सकते हैं, जी सकते हैं। लेकिन अगर आपने छोड़ दिया तो दैट विल बी द एंड ऑफ द लाइफ। इसमें और कुछ मैम जो आप ये बताना चाहें स्पेशल बच्चों को कि अगर आप इसमें स्टार्टिंग कर रहे हैं तो किन किन लोगों से आप दूर रहें स्टार्टिंग से पहले, क्योंकि वो बच्चे जो है वो देख कर समझ में आ जाता है बच्चे को कि हाँ ये ऐसे ऐसे करें, और बच्चे उनके पास जाना शुरू करते हैं। तो जैसे जो बच्चे देख रहे हैं कि बच्चा भैया बहुत कूल लग रहा है, बहुत डोमिनेंट है सबका, आजकल तो चकाचौंध की दुनिया है ना, अच्छी गाड़ी से आना, बच्चों को अच्छा लगता है देख के, मोबाइल महंगा यूज किया, ये सब चीजों से बच्चे अट्रैक्ट होते हैं। हाँ, इन्हीं का इस्तेमाल होता है, अच्छा लेना है लो। तो हमें ये सिखाना होगा घर पे। यहाँ पेरेंटिंग फिर से आती है कि आपको बताना होगा कि आपको अलर्ट कैसे होना है और कब होना है। कोई देता है बेटा तो नहीं लेना है, तुम्हें जो चाहिए हम लोग हैं। आप हमेशा देखेंगे कि एक मिसकम्युनिकेशन ही गैप देता है। पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है कि वो बच्चे से दूर है। बच्चों से आप फिजिकली सिर्फ खाना दे दिए, उसके बेसिक नीड्स, वो पेरेंटिंग नहीं है। पेरेंटिंग है जब आप बच्चे के इमोशंस को समझिए। बहुत बार होता है ना कि फ्रस्ट्रेशन मिलती है, हम लोग बोलते हैं कि जब गैप रहेगा तभी थर्ड इंसान की एंट्री होती है। अगर बच्चे का मोरल आपने हाई करके रखा है, अपने आप से कनेक्टेड है, आपके लिए वो इमोशनली बॉन्डेड है, गलती नहीं करेगा, आपसे आके बताएगा। गलती करे तो ओपन आर्म्स के साथ आप उसको वेलकम कीजिए, इट्स ओके, गलतियां होती हैं, मैंने भी किया था, चलो यहाँ से सुधर जाते हैं, पनिशमेंट नहीं। जी, ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। बहुत सारे गार्जियन ऐसे पनिश करने लगते हैं। नहीं, जब बच्चा भागेगा, निगेटिव होगा, आपसे दूर चला जाएगा, और वो उन लोगों के पास, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना वो सिर्फ अपनी इमीडिएट प्लेजर पे चलते हैं कि जहाँ पे उनको संतुष्टि मिल रही है, तो उनको भी वेटेज दीजिए, उनको समझिए कि वो एक इंडिविजुअल है फैमिली में जो एक रोल प्ले करता है। होता क्या है कि इस एज में ना तुम छोटे हो ना तुम बड़े हो, ना आप डिसीजन मेकिंग में लेते हो ना आप उसको पैम्पर करते हो। तो बच्चे डायलेमा में होते हैं, उन्हें लगता है कि मेरी एग्जिस्टेंस है ही नहीं। बिल्कुल। या तो कुछ पेरेंट्स ओवर पैम्पर्ड है, जो करना है करो। घर में दिख रहा है जहाँ पे एडिक्शन है, पापा भी तो लेते हैं, इट्स ओके। बिल्कुल। तो ये भी एक वजह है, मॉरल गार्जियनशिप नहीं है वहाँ। बर्थडे पार्टीज में आप बच्चों के चलाओगे ड्रिंक्स तो क्या होगा। जी बिल्कुल सही बात है। थैंक यू मैम आपके राय के लिए, और हम चाहेंगे कि आप समय समय पर जो है कुछ अगर जैसा जरूरत है हम कभी भी इस चीज के लिए अवेयरनेस में जितना हो सकता है, ये संस्था हमेशा से लगी हुई है। और इवन हम लोग कैंप करते हैं, हम लोग फ्री काउंसलिंग सेशंस भी रखते हैं, तो आप ऑलवेज वेलकम हैं। हम लोग ऑल इंडिया प्राइमरी इंसानियत फॉर्म्स हैं, जो हम लोग सिर्फ मानवता के काम के लिए समाज में जो है किस तरीके से जागरूकता फैले। अभी हम लोग पटना के अंदर जंक्शन पर जो है पानी भी पिलाएं। पानी पिलाने का मकसद ये नहीं है सिर्फ कि हम प्यासे पानी पिला रहे हैं, पानी पिलाने का मकसद ये था कि और भी जो लोग हैं उस समय पर अगर हम थोड़ा थोड़ा टाइम दे अपने समाज को। सेंसिटिविटी हमारी समाज की जाने लगी है, और वो ये हर एक इंसान का फर्ज है कि एक दूसरे को समझे जी इंसान के तौर पर। तो हम लोगों का यही वर्क है, यही काम है। हमेशा से इस फील्ड में ओपन रहा है, हर हेल्प के लिए रेडी है, हमें कभी कोई दिक्कत नहीं है हेल्प करना पड़े तो। थैंक यू मैम।